हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। आज हम आपको पढ़ाएंगे सैयद हैदर रजा। ये जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इनका समय है जो 1920 से 2016 है। ठीक है, अगर हम मतलब यहाँ पर मैंने डेथ का मेंशन नहीं कर रखा है, तो इनकी डेथ जो हुई थी दिल्ली में 2060 में। बाकी इनकी मंथ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मंथ इतना नहीं पूछा जाता है। मंथ अगर पूछ लिया जाता है तो कंटेम्प्रेरी में आपको बताएंगे ही कि कौन से मंथ में है, जो अभी यहाँ पर रिसेंट आपका चल रहा है। ठीक है, तो उसको बताएंगे। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा इसमें मंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको इतना याद करना है, सैयद हैदर रजा 1922 से 2016 तक। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट देखो, यहाँ से हम देखो वैसे ही आपके क्वेश्चन जैसे स्टार्ट होते हैं वैसे ही रहेंगे आपके क्वेश्चन। देखो, अगर आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन होता है, कोशिश करा गई कि साथ साथ में उसको लर्न भी करा दे। ये नहीं कि सिर्फ देखता ही है, देखते देखते साथ में आप उसको नोट डाउन भी करिए, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तो आपको लर्न होगा और उसको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी, तो वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा। और जो भी स्टूडेंट इस मतलब ये चीज़ देखता है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है, बिल्कुल जिस तरह से मैंने लिखा है बिल्कुल इसी ही तरह से आप लिखिएगा। अगर आप लिख रहे हैं तो जिस तरह से मैं लिख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपका स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, जन्म स्थान है। आपको यहाँ पर जन्म स्थान बताना है। देखो, ये तो मैंने आपको बार बार कहती हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं कम से कम उनकी डीओबी नहीं याद करके ये चीज़ ज़रूर याद कर लेना कि उनका जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि यहाँ पर क्या है। देखो, सैयद हैदर रजा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये चीज़ याद रखना है। तो जितने भी आर्टिस्ट में कराऊँ वो आप उसको रट लीजिए। ठीक है, चाहे कंटेम्प्रेरी का हो, चाहे मॉडर्न का हो, चाहे आपका बंगाल शैली के हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जन्म स्थान क्या है। तो जल्दी से स्टूडेंट बताइए कमेंट में क्या होगा जन्म स्थान। तो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, और हो जाएगा आपका बावेरिया। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। बाकी तो सबको जन्म स्थान पता ही है, कहाँ पर है कहाँ नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। जो आरंभिक शिक्षा हुई थी वो इनकी कहाँ से हुई थी। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि जो इनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ से हुई थी। जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। कहाँ से हो जाएगी? नागपुर। ठीक है, याद रखिए, नागपुर। और किसके द्वारा? श्री अठोले द्वारा। ठीक ना, यह तो नाम इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, बस ऐसी नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। बस ये बता देते हैं कि अरे अच्छा, यहाँ पे नागपुर तो लिखा ही नहीं है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया मैंने। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी आरंभिक शिक्षा जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी, और श्री अठोले द्वारा हुई थी। ठीक है, मतलब नागपुर से। अब हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है, किस विद्यालय से कला डिप्लोमा प्राप्त किया था। देखो, बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि कुछ हिंट दे दो तो आंसर देने में है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको देख के ही कोशिश कराएंगे। देखो, ऑप्शन वाले में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके बारे में इतनी जल्दी नहीं करेंगे। आप कोशिश करिए, ये टाइम जो है आपका, ये वो ऑप्शन वाले याद करने का नहीं, बस ये है कि आप देखिए कि उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कि ताकि आपको पता चल पाए कि कौन से चैप्टर से आपका कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है। ये चीज़ आप ज़रूर देखिए। अगर आप सीरियसली आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो आप यही चीज़ देखिए कि कौन से चैप्टर से हमारे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, और उसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर, किस विद्यालय से कला डिप्लोमा प्राप्त किया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइए। आप लोग जानते ही हैं, जे स्कूल ऑफ आर्ट। कौन सा हो जाएगा? जे स्कूल ऑफ आर्ट। कहाँ से? आर्ट, मुंबई। ठीक है, याद करिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये चीज़ आपके 3 पॉइंट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं, एस रजा ने किन प्रदेशों का भ्रमण अध्ययन किया। ठीक है, एस रजा ने मतलब भ्रमण भी किया था और वहाँ का अध्ययन भी किया था। तो अभी हम चित्र में भी देखेंगे, तो आपको यहाँ पर जो उन्होंने भ्रमण किया था, देखो, अगर आप कोई आर्टिस्ट की आप थ्योरी समझ ले रहे हैं तो बहुत आसान होता है, मतलब पेंटिंग याद करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप उनके बारे में जान लेंगे कि वो किस टाइप से चित्र बनाते थे, और उनकी अगर जितना भी है उनके बायोग्राफी है वो सब जान लेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान होता है उनकी पेंटिंग याद करना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किस विद्यालय से कला डिप्लोमा प्राप्त, ये तो हो गया है। चौथा क्वेश्चन है, एस रजा ने किन प्रदेशों का भ्रमण किया था।
ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि जो प्रदेश है यानी कि कश्मीर मतलब श्रीनगर हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया और आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। तो आप भी जानते हैं कि ये एक दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। वैसे तो वे नवप्रभाववाद और प्रभाववाद के रूप में जाने जाते हैं, ये भी आपको बता दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने दृश्य चित्रकार बनाए थे। तो आप देख रहे हैं कि कश्मीर की घाटी है, श्रीनगर की एक गली है, ठीक है, राजस्थान है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एस.एस. रजा ने किन प्रदेशों का भ्रमण तथा अध्ययन किया। भ्रमण किया था किसका? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, केरल का भी है, केरल, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखो यहाँ पर आप बहुत अगर मान लो कोई भी जो आर्टिस्ट है अगर उनकी हिस्ट्री पता है तो आपको पेंटिंग याद करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर देखो जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट हो तो अगर उनकी हिस्ट्री पता है तो पेंटिंग बहुत जल्दी याद भी हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रजा के बिंदु प्रतीक है, यानी कि जो रजा ने बिंदु, अब यहाँ पर बिंदु आप देख रहे हैं, देखो ये वाला तो पेंटिंग वाला हो गया, श्रीनगर की एक गली और राजस्थान और कश्मीर की घाटी, ठीक है, ये चीज तो आपकी हो गई है, अभी मैंने इसके बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर है बिंदु, बीज, अंकुरण या अंकुरण मतलब बीज, बिंदु, ये वाला जो चित्र है इसकी बात करेंगे। ये चित्र तो अलग है, अंकुरण और पंचतत्व। तो ये बिंदु है, तो बिंदु के बारे में बात करेंगे कि तो एस.एस. रजा है, उन्होंने मतलब बिंदु को एक मतलब ये माना कि एक ही बिंदु से हम कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, अगर हम कोई भी बिंदु लेते हैं तो पहले बिंदु ही रखते हैं, ठीक है। कहीं से भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ होता है तो हम बिंदु से ही पहले स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि इन्होंने अपना विचार भी माना था, कौन सा? बिंदु ही एक प्राण है और इनका विचार है, ये चीज़ इन्होंने माना था, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रजा ने यहाँ के रजा के बिंदु प्रतीक है। तो यहाँ के जो रजा के द्वितीय रजा के बिंदु प्रतीक है। तो यहाँ पर आप मतलब बोल सकते हैं कि जैसे कि अद्वितीय ऊर्जा के, ठीक है, अद्वितीय ऊर्जा के, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। रजा के जो बिंदु प्रतीक हैं वो कौन से हो जाएंगे? अद्वितीय ऊर्जा। अब हम बात करते हैं रजा ने पैक ग्रुप की स्थापना करी थी। देखो यहाँ पर जो भी आर्टिस्ट हैं तो उसके आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जब सोच रही हूँ कि आर्टिस्ट जल्दी से खत्म हो जाए तो आपके जितनी भी मतलब ग्रुप हैं वो सारे आपके करा दिए जाए। तो ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि रजा ने जो पैक ग्रुप की स्थापना करी थी वो कब करी थी। तो जल्दी से बताइए कब करी थी। वैसे पैक ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1947-48 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर अगर पूछा जाए कौन सी जगह, तो आप कौन सी जल्दी से लाइव चैट में बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट जल्दी से बताता है। बाकी तो मैं बता ही रही हूँ, ठीक है, मुंबई। चलिए अब हम बात करते हैं 1950 में फ्रांसीसी छात्रवृत्ति कहाँ रहने लगे, मतलब फ्रांसीसी छात्रवृत्ति मिलने पर, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर लेना। 1950 में फ्रांसीसी छात्रवृत्ति मिलने पर कहाँ रहने लगे। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो पैक ग्रुप के हैं यानी कि प्रगतिशील कलाकार हैं। क्वेश्चन देखो आपकी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, कोई भी आर्ट होता है, वो कोई भी आर्टिस्ट होता है तो उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है कि जो प्रगतिशीलवादी जो कलाकार है और वो मतलब वहां जाकर बस गए थे, मतलब पेरिस में जाके बस गए थे। तो आपको आंसर देना है, तो आप बहुत, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर दे देंगे कि सैयद हैदर रजा थे, ठीक है, तो एस.एस. रजा मतलब बोल देंगे। तो यहाँ पर फ्रांसीसी छात्रवृत्ति कहाँ रहने लगे थे? पेरिस में रहने लगे थे। कहाँ पर? पेरिस में, ये चीज याद रखना, ठीक है। 7 पॉइंट आपके हो गए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 8 पॉइंट। स्पेन में ये प्राचीन स्थापत्य तथा एल ग्रेको के किस दृश्य चित्र से प्रभावित हुए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एल ग्रेको का जो चित्र है वो किस से, मतलब जो इनका दृश्य चित्र था, यानी कि जो इनका दृश्य चित्र था वो बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? टोलेदो, ठीक है, ये इनका दृश्य चित्र हो जाएगा, दृश्य चित्र, ठीक है, ये चीज हो जाएगा, याद रखिएगा। ये चीज नहीं पता होगी तो बता देते हैं, ठीक है, एल ग्रेको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा पॉइंट? 9 पॉइंट है। ये तो चीज आपके हो गए हैं
ये कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट। अब हम बात करते हैं 9 पॉइंट। भारत में इनकी प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि मतलब लिख दीजिए यहाँ पर प्रसिद्धि है, ठीक है। भारत में यानी कि इनको जो कलाकार हैं असर रजा हैं, उनको किस रूप में जाना जाता है, यानी कि किस में प्रसिद्धि मिली है? तो बिल्कुल इनको किस में मिली है? दृश्य चित्रकार में मिली है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, किस में मिली है? दृश्य चित्रकार में मिली है। और सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि जितना भी समझाया है समझ में आया है या नहीं। जन्म स्थान आप मध्य प्रदेश हो जाएगा, आरंभिक शिक्षा नागपुर हो जाएगी, अगर डिप्लोमा का पूछता है तो जे स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा। ऐसे जाने किन प्रदेशों का वो भ्रमण किया, अध्ययन भी किया था, और इवन इन्होंने चित्र भी बना डाले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप मतलब आसानी रहेगी अगर आपने थ्योरी याद करी है तो इसको आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स होती हैं तो उसको आसानी रहेगी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं भारत में इनकी जो प्रसिद्धि है, तो अच्छा ये तो हो गया है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन, अब 10 नंबर पे बढ़ते हैं। इन्हें किस बात का कलाकार माना जाता है? बिल्कुल मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, बिल्कुल इसकी थ्योरी भी बताई थी। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इनको किस बात का कलाकार माना जाता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। नव प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और प्रभाववाद, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा? नव प्रभाववाद तथा लिख दो क्योंकि ये अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा। पद्मश्री पुरस्कार मिला था, पहले तो बताइए इनको कि जो 11 पॉइंट है, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था कौन सी डेट में मिला था? क्योंकि यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार पूछ लिया जाता है। देखो आप समझ सकते हैं कि एस.एस. रजा को पद्मश्री भी पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण भी मिला था और पद्म विभूषण, यानी कि इनको पद्म पुरस्कार तीनों ही मिले थे, और तीनों ही पुरस्कार होते हैं पद्म पुरस्कार, ये तो आप जानते ही हैं। तो जल्दी से पहले बताइए कि पद्मश्री जो पुरस्कार मिला था वो कौन सी मतलब कौन सी डेट में मिला था? तो जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर होता है। 1981, कौन सा हो जाएगा? 1981। अब चलो हम बात करते हैं पद्म भूषण। अब हम पद्म भूषण की बात करेंगे कि पद्म भूषण इनको कौन से उसमें मिला था। तो जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। जल्दी से बताइए कि इनको पद्म भूषण कब मिला था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डेट तो याद रखिएगा कि इनको कब कब मिला था। जो डेट याद करने वाली है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, कौन सी डेट याद करने वाली है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब जरूर याद कर लेना, इनको कब कब मिला है, ठीक है। ये चीज आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलिए मैं इधर उधर घूम रही हूँ। चलिए पद्म भूषण है तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग भी आंसर दीजिए कि पद्म भूषण इनको कब मिला था, ठीक है। ये आपको यहाँ से करना है। कितना हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा 2007 में मिला था, ठीक है। और एक मिला था इनको पद्म विभूषण 2010। 2010 है ना कि 2014 है? जल्दी बताइए। 2010 है? जल्दी से बताइए। नहीं, पद्म भूषण 1981, पद्म भूषण 2007 और 2000 नहीं 13 है, ठीक है। याद रखिएगा, एकदम सीक्वेंस में याद करो। 81 में मिला था, फिर 2007 में, फिर पद्म विभूषण 2013, ठीक है। से तो कभी कभी कंफ्यूजन ही हो जाता है। चलिए ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रीदालाल क्रिटिक पुरस्कार इन्हें कहाँ मिला। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इनको पुरस्कार दो, पुरस्कार तो उनकी भरमार है, मतलब पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है। याद भी रखिएगा कि बहुत सारे, देखो बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे ऐसे जिनको पद्म भूषण अलग मिला है, पद्म विभूषण अलग मिला है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रीदालाल क्रिटिक पुरस्कार जो इनको मिला था वो कहाँ मिला था? तो आप समझ, नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये कहाँ पर है ये, ठीक है। पेरिस, ठीक है, पेरिस में मिला था। चलिए तो 2014 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा किसकी उपाधि मिली? तो इनको जो उपाधि मिली थी तो आप समझ ही रहे होंगे कि किसकी उपाधि मिली थी। एस.एस. रजा को डी लिट की उपाधि मिली थी। किसकी मिली थी? डी लिट की उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लेजियन ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया, मतलब लेजियन ऑफ पुरस्कार मतलब ऑनर का पुरस्कार दिया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो लेजन मतलब किसके द्वारा, ये चीज बताना है आपको। लेजियन ऑफ ऑनर का पुरस्कार, ये चीज डाल दीजिए। पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज ठीक है, लेजियन ऑफ ऑनर का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, ये ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फ्रेंच सरकार द्वारा, ठीक है। तो इनको पुरस्कार मिला था। चलिए ये चीज हो गया आपका।
अब हम बात करेंगे रजा के चित्रों का माध्यम क्या था। देखो यहाँ पर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो रजा के मतलब कौन कौन सी किस मीडियम में उन्होंने काम करे हैं। रजा ने जल रंग में भी काम किया है, सबसे पहले ज़्यादा चित्र जो बनाए हैं वो जल रंग में बनाए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने एक्रेलिक कलर में बनाए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने किस में बनाया है मतलब नाइफ में भी काम किया है, स्पैचुला यानी कि उसमें भी काम किया है, नाइफ में भी वर्क किया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जल रंग हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक्रेलिक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जल रंग में करा है एक्रेलिक हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, नाइफ हो जाएगा। तो उन्होंने नाइफ वर्क में भी काम किया है, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी आत्मकथा है, तो आप बताइएगा कि इनकी कौन सी आत्मकथा है, किसकी, एसएस रजा की। तो जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा, आत्मा का ताप है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, आत्मा का ताप है। चलिए, ये आपको 16 पॉइंट इतनी समझ में आ गए, तो 16 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लीजिएगा। बहुत हर बार एग्जाम में मतलब अधिकतर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो मैं साथ साथ तैयारी भी करती जा रही हूँ, तो आप सीधे सीधे नोट्स भी बनाइए और उसको लर्न भी करिए। ये नहीं कि नोट्स बना के रख लिए बस हो गया, लर्न भी उसको करिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिंदु ही प्राण है, इनका विचार है। ये चीज तो मैंने आपको बता ही दी है, यहाँ तो इसकी कहानी खत्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश द्वारा सम्मानित किया गया, मतलब मध्य प्रदेश में इनको किस चित्र द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए, हाँ ये चीज है, मध्य प्रदेश द्वारा सम्मानित किया गया उनको, मध्य प्रदेश में, मतलब यहाँ पर 2013 हो गया, तो मध्य प्रदेश में उनको सम्मानित किया 2014 में किया था, ठीक है। ये चीज याद रखना, 2014। अब ये देखो इनको लगातार मिल रहे हैं 1981, 2000, मतलब 17, 13 और 14। चलिए, ब्लैक सन तथा हॉट केस कहाँ बनाया, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। बताइए कहाँ बनाया था इन्होंने, ब्लैक सन तथा हॉट डे केस जो है कहाँ बनाया था, पेरिस में बनाया था, ठीक है। राइट आंसर है, क्या है, पेरिस, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स है याद करिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रजा का, जो यहाँ पर नहीं, ये चीज थोड़ा ये गड़बड़ लग रहा है, ये वाला मध्य प्रदेश द्वारा 1917 द्वारा इनको सम्मानित किया था। ये भी चलो आपको लाइव कमेंट में बता दूं, क्योंकि आपका मैं गलत नहीं बता सकती हूँ, तो उसको सही कर लीजिएगा। मुझे इसकी डेट भी नहीं याद है, बस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको डेट मैं बिल्कुल सही बताऊंगी, एक कभी डेट भूल ही जाती हूँ। चलिए, मध्य प्रदेश द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसका मैं बताती हूँ बिल्कुल ठीक है, उसमें बता दूंगी, कमेंट में डाल दूंगी, ठीक है। रजा का चित्र सिटी स्केप तथा बारामूला इन रूइंस, ठीक है। भारत के विभाजन मुंबई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैं आपको लाइन बता रही हूँ कि जो इनका जो चित्र था, कौन सा चित्र बता देती हूँ, कौन सा, सिटी स्केप और कौन सा, बारामूला इन रूइंस। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, सिटी स्केप और बारामूला इन रूइंस है, ये जो दो चित्र आप देख रहे हैं, इन्हीं के चित्रों से पता लगता है कि एसएस रजा में इन्होंने जब मतलब भारत विभाजन हुआ था, तो यहाँ पर उनके दुख और पीड़ा को दर्शाते हैं। कौन से चित्र, सिटी स्केप तथा बारामूला इन रूइंस। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 19 नंबर। पहले सारे स्टूडेंट ये बता दो कि जितना मैंने समझाया समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। इतना समझ में आ गया है, बाकी तो आप याद करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आपको कम से कम 2-3 बुक का, अपना 3-4 बुक का भी मिल जाता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन की ताकि आपके कोई से भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से कर ले, ठीक है। तो इसकी थ्योरी पूरी मैंने बता दी है, उसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। अगर आपने आर्टिस्ट इस तरह से याद करे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा और आपकी अच्छी सी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। अगर बाई चांस किसी भी स्टूडेंट की बिल्कुल भी एकदम जीरो तैयारी है, तो आप बिल्कुल अभी भी स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी इतना सिलेबस नहीं निकला है। अप्रैल तक पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया जाए, ठीक है। याद करिएगा, ठीक है। चलो, कुछ ये होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, शायद 1978 है। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो आप बता देते हैं 1978, ठीक है। ये चीज एक मिनट ठीक लिख दूं, 1978, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जन्म स्थान, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। भारत में इनकी प्रसिद्धि है, जो बता देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, एक मिनट ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो इसको बता देती हूँ यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला है,
ठीक है। जन्म स्थान तो आप सबका ही याद करिए, जन्म स्थान तो मैंने सबके लिए बताऊंगी। और यहाँ से डिप्लोमा वाला ज़्यादा नहीं है। रजा ने पैक ग्रुप की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति कहाँ पर रहने लगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। स्पेन में ये प्राचीन स्थापत्य एल ग्रेको के किसी चित्र में, ये भी नहीं है। भारत में इनकी प्रसिद्धि थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। इन्हें किस बात का कलाकार माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पद्मश्री तो सबके ही याद करना। प्री द क्रिटिक पुरस्कार मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादा चित्रों का माध्यम था, ठीक है। बाकी तो ये याद कर लेना। इनकी आत्मकथा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंदु ही प्राण है, बिंदु मतलब बीज माना है, बिंदु या फिर बीज, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश द्वारा सरकार में प्रसारण किया, ये भी इतना ज़्यादा नहीं है, बस पढ़ लेना, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ब्लैक सन तथा हॉट डे केस का मतलब इन्होंने कहाँ बनाया, कहाँ, पेरिस, ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना। बाकी तो ये चीज़ हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 19 है, रजा फाउंडेशन की जो स्थापना करी थी, किस लिए करी थी, मतलब उन्होंने जो युवा के, बता देती हूँ कि जो युवा कलाकार हैं उनको जो कला में प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने रजा फाउंडेशन की स्थापना करी थी। तो क्या लिखेंगे, युवाओं, ठीक है, साथ साथ में लिखते भी जाइएगा, ठीक है, युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, कला में प्रोत्साहन देने के लिए, याद रखिएगा। जानीन मंजिला है, ये इनकी पत्नी थी, वो क्या थी आपको बताना है, ठीक है। ये इनकी कौन सी है, मतलब पत्नी थी, वो क्या थी, मूर्तिकार थी, क्या थी, मूर्तिकार, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये भी रजा की प्रसिद्ध पेंटिंग है, जल्दी से बताइए रजा की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो कौन सी है, सौराष्ट्र हो जाएगी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, सौराष्ट्र हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। तो बाकी तो मैंने सबको बता दिया है, जो चीज़ याद आपको बताया है उसको तो आप बिल्कुल पक्का रट लीजिए, ठीक है। रजा फाउंडेशन की स्थापना जो है वो युवाओं की कला में प्रोत्साहन देने के लिए थी। जानीन मंजिला थी, इनकी जो पत्नी थी वो मूर्तिकार थी। रजा की प्रसिद्ध पेंटिंग है वो सौराष्ट्र है, ठीक है। अब हम इसके सौराष्ट्र की ही बात करते हैं, जो 10 जून 2010 क्रिस्टी की नीलामी यानी कि 6.4 करोड़ में इनकी बिकी थी, कौन सी, सौराष्ट्र जो इनकी पेंटिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी की, जो दूसरा है पॉइंट, ला टेरे तथा चर्च एंड म्यूलान है, इनकी जो पेंटिंग बची थी, यानी कि जो ला टेरे है वो मतलब 1861 में थी, और ये वाली किसमें, 2 करोड़, 2.03 करोड़, ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं तपोवन है, तो ये इनकी जो पेंटिंग है यहाँ पर तपोवन, वो कितनी थी, $14,720, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो आपका इतनी चीज़ मैंने बता दी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार इनको पाने वाले प्रथम कलाकार थे, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम कलाकार थे, अभी किसी को कलाकार को नहीं मिला था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रसिद्ध चित्र जो हैं, तो प्रसिद्ध चित्र तो आपको मैंने बता ही दिया, ये तो इनका प्रसिद्ध चित्र था ही, प्रमुख चित्र है, ये भी इनको चित्र मतलब इनका भी ये भी चित्र नीलामी हुआ था, ठीक है, कहाँ पर, क्रिस्टी पैलेस में, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कश्मीर की घाटी, तो आपको मैंने बता ही दिया है। श्रीनगर की एक गली, ये भी बता दिया है। चौपाटी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। बिंदु भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेरीग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सिटीस्केप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो आता है एग्जाम में सिटीस्केप वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और वारमूला इन रूइंस क्योंकि इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इनके सिटीस्केप और वारमूला ही इन दोनों के चित्रों से पता लगता है कि जो रजा हैं वो इनके दुख और पीड़ा को दर्शाते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ था, जब मुस्लिम और वो इनका विभाजन जब मतलब मुंबई का जब हुआ था, तो इनका बहुत ज़्यादा इनका दुख और पीड़ा को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई के दंगों में मुस्लिम के, ठीक है, उत्पीड़न के दौरान प्रकट होने वाले उनको मतलब दुख को पीड़ा दर्शाते हैं, ठीक है, दुख व पीड़ा दर्शाते हैं। तो ये जितना भी मैंने आपको यहाँ से करा दिया है उसको कम से कम आप उसको 1 से 2 बार इसको देखिएगा और अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है, कि ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट है कोशिश करा करिए कि जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं उसको तुरंत के तुरंत देख लिया करें, ये नहीं कि उसको स्पीड में तेज करके फिर बाद में देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता है
कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में अभी तैयारी करते जाइए, अभी आपके लिए चांस है, फिर बाद में चांस नहीं मिलेगा। ये ईयर निकल जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, और हो सकता है कि वैकेंसी आने में कि आपके लिए कोई कंडीशन रख दी जाए तो आप फॉर्म भी फिल ना कर पाएँ। तो यानी कि जैसे कि आपका जैसे जिस तरह टेट होता है उसी तरह से कुछ भी आपका हो सकता है कि वहाँ पर उसके भी लिए आपके भी एलिजिबल ना हो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए कि पूरी मेहनत से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।